नहीं, क्योंकि केरल में भी बहुत सारे मुसलमान हैं, असम में भी बहुत सारे मुसलमान हैं, लेकिन वहां पर भी विपक्ष की सरकारें, वहां अयोध्या नहीं है। 703 वाक्य हुए हैं सर, वहां अयोध्या नहीं है। 176 मौतें हुई हैं 2007। वहां अयोध्या नहीं है, वहां काशी नहीं है, ज्ञानवापी मस्जिद, वहां मथुरा नहीं है। ये तीनों चैलेंजेस उत्तर प्रदेश में है। कहां मुकाबला कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश की नफरतों से केरल की सभ्यता का कहां मुकाबला कर रहे हैं? अच्छा, वो तो आपकी नाकामी है कि आप उसको, नफरत को इंसानियत में नहीं बदल पाए। नहीं, हमारी नाकामी नहीं है। कोई प्रशासन नफरत और मोहब्बत का ठेका नहीं लेता है, इसका ठेका समाज लेता है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह के भाषण कर रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, उससे क्या अंजाम होगा? यदुवंशी के मुंह में शैतान, यदुवंशियों को उकसाया गया है और कहा पहचानो ये शैतान कौन है। उनका इशारा लालू जी की तरफ नहीं था, उनका इशारा उन पर था जिनसे वो बहुत नाराज हैं। चौथे भाषण में आप प्रचारक हो गए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की दुहाई देने लगे, क्योंकि आपको भारत के राष्ट्रपति का संदेश मिला था और संदेश ये मिला था कि आप देश का माहौल खराब कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन गया कि आप गलत बयान दे रहे हैं। संदेश गया, संदेश का कोई भी तरीका हो सकता है, और उसके चक्कर में पीएम प्रेशर में आया, उन्होंने ये कहा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? क्या सारी दुनिया ने टेलीविजन पर राष्ट्रपति को बोलते नहीं देखा? प्रोटेस्ट दर्ज कराते नहीं देखा? अखबार आज भरे पड़े हैं राष्ट्रपति के एहसास से, क्या पूरी दुनिया ने ये नहीं देखा? मैं अगर यूएनओ जाने की बात कर रहा हूं तो कुछ जाहिल ये कह रहे हैं कि मैं देशद्रोही हो गया। क्यों सर? आप, हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पुलिस है, ये पुलिस आपको भी रिपोर्ट करती है उत्तर प्रदेश में, इन सब के आप क्यों नहीं बैठते? 6 दिसंबर 92 को कहां थे ये सब? मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ, कहां थे ये सब? कहां थे जब ये मारा जा रहा था बेगुनाह? सर, मुजफ्फरनगर में जब भी हुआ आप ही पुलिस में थे ना, आप ही लोग तो समाजवादी पार्टी सरकार चला रहे हो। मतलब ये हुआ कि यूएनओ गाली हो गया। अगर यूएनओ गाली है तो भारत अपनी सदस्यता वापस ले। पर आप पर यह आरोप लगा कि आप वो बात करते हैं जो नवाज शरीफ करता है। पाकिस्तान का नवाज शरीफ कहता है कि इसको यूनाइटेड नेशंस लेके चलो, हिंदुस्तान में आजम खान है जो कहता है यूएन लेके चलो। हम एंटीनेशनल हो गए। नहीं, पर लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर विश्वास होना चाहिए। पूरी दुनिया से ये बात कहेंगे आप? मोदी जी से पूछेंगे वो कितनी बार गए हैं यूएनओ? ये आजम खान से ही पूछेंगे, क्योंकि आजम खान मुसलमान है। मैंने अगर यूएनओ को दरखास्त दी कि यहां मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो मैंने देश को बदनाम किया। और प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर, हम जितने डेलीगेशंस में गए हैं आज तक विदेश, और जब भी जाते हैं हम देश का सम्मान रखते हैं। आज तक एक लफ्ज न 6 दिसंबर का, न मुजफ्फरनगर का, न सहारनपुर का, न मलियाना का कोई कभी जिक्र नहीं किया। नहीं, हम बहुत खुश हैं। क्या किया देश के प्रधानमंत्री ने? चोर है ये देश, कमीशन खोरों का देश है। कोई 50 करोड़ लेता है, 100 करोड़ लेता है, 1000 करोड़ लेता है। इस तरह आज तक किसी ने जलील नहीं किया था जिस तरह देश के प्रमुख ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को जलील किया। और फिर उम्मीद ये करते हैं कि अमेरिका से और विदेशों से लोग कारोबार करने के लिए यहां आए। कहां ले जा रहे हैं आप? 15-15, 20-20 सूट बदलकर एक दिन में आप हिंदुस्तान की गरीबी पर क्या थप्पड़ मार रहे हैं? आपके कोट के अंदर जो रुमाल रखा हुआ है उसकी कीमत एक गरीब के 10 जोड़ों के बराबर है। हमने गरीबी के सही मायने देखे। हमने चाय तो नहीं बेची है और चाय बेचने का ढोंग नहीं किया है, और चाय बेचने के ढोंग से लोगों को जज्बाती बनाकर 125 करोड़ देश को ठगा नहीं है हमने। कहां है 20 लाख रुपए? कहां है 2 करोड़ नौकरियां? कहां है 24 घंटे की बिजली? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हर फील्ड में नाकाम हो गए।